Welcome everyone. You are watching Drive to Chill on YouTube. इस वीडियो में जनाब मैं जर्मनी का जो शहर है डार्मस्टेड, उसका जो अप्लाइड यूनिवर्सिटी का एरिया वहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ और डार्मस्टेड नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। तो आज जनाब बड़ा प्यारा मौसम हुआ है, बहुत स्नो पड़ी हुई है और काफ़ी खूबसूरत सीन बना हुआ है। तो बेसिकली ये सेम सीरीज़ की वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो है जो आप इससे पहले देखेंगे या लास्ट टाइम आपने देखी है। ये जनवरी 2026 है और डार्मस्टेड के हिसाब से एक्चुअली काफ़ी स्नो है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे इतना टेम्परेचर लो नहीं होता या इतनी ज़्यादा स्नो नहीं पड़ती। बेसिकली तो ये वही एरिया है जो आपने दूसरी वीडियोस में भी देखा होगा, लेकिन ज़ाहिर उसमें स्नो नहीं थी और इसमें स्नो वाली सीनरी है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है इसमें सेम होगी और कुछ डिफरेंट होगी। तो बात ये अप्लाइड यूनिवर्सिटी का एरिया है और अगर हम यही रोड सीधे जाएं तो आगे जाके जो डॉइचे टेलीकॉम है उसके बहुत बड़े ऑफिस हैं और फिर इसके अलावा जो यूरोपियन जो मेट्रोलॉजी का जो है सेंटर वो भी यहाँ पे है। उसका एक बड़ा डेटा सेंटर और कंट्रोल सेंटर है यहाँ पे और फिर उसके दूसरी ही जानिब ईज़ोक भी है, यूरोपियन स्पेस कंट्रोल एजेंसी है और फिर ईज़ा भी है। तो यहाँ पे 3-4 जो हैं इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो स्पेस और सैटेलाइट्स और इस तरह की चीज़ों को डील करते हैं। ईज़ोक उसमें ज़ाहिर सबसे बड़ा है, सबसे फेमस है इंटरनेशनली। इनकी जो मेन जो टेलीस्कोप्स हैं या जो लॉन्चिंग साइट्स हैं वो बिल्कुल डिफरेंट लोकेशंस पे हैं। तो ये स्पेस को ऑब्जर्व भी करते हैं और इसके अलावा जो स्पेस और साइंस में जितनी भी जो रिसर्च होती है उसको भी यहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। दूसरा जो इस तरह से साइंस के हवाले से जो बड़ा इंस्टीट्यूट है या कंपनी कह लें या रिसर्च सेंटर कह लें वो है जी GSI। वो बनता है Gesellschaft für Schwerionentwicklung। तो उसका मैंने ट्रिप किया नेक्स्ट वीक का, वो उनका ओपन हाउस था तो एक ही जगह बाकी थी तो मैंने कहा ज़रा उसको भी विज़िट किया जाए। तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो उसमें ये है कि जो मेन अभी ज़रा सारा जो काम हो रहा है वो ज़रा क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ पे हो रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स पे हो रहा है, उसको रिसर्च हो रही है उस पर फर्दर और इस। तो GSI और जो फेयर है उनका थोड़ा सा उससे नेक्स्ट स्टेप है। जिस आपने सुना होगा स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो सर्न है वहाँ पे वो बड़ी सारी टनल्स बनी हुई हैं जिस पे वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लाइट की स्पीड से तकरीबन कोलाइड करते हैं और उससे फिर नए पार्टिकल्स जनरेट होते हैं और आपको अंदाज़ा होता है कि एक्चुअली जो विजिबल या नाउन एविडेंस जो इंसानों के पास है उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी है या कैसे फंक्शन करती है, छोटे से छोटे स्केल पे यानी क्वांटम लेवल पे और इस तरह जो बड़ा स्केल है जो ट्रेडिशनल हम जानते हैं सारे। तो उससे ये है कि सिर्फ ये रिसर्च का मकसद ये नहीं है कि ये देखा जाए कि दुनिया कैसे बनी है, बल्कि वो ये भी देखते हैं कि इसके प्रैक्टिकल यूजेज कहाँ पे हैं, मतलब आप इससे क्या चीज़ बना सकते हैं जो हम लोगों को फ़ायदा दे सकें। तो एक चीज़ तो ज़ाहिर है इसमें फ्यूजन टेक्नोलॉजी है जिस पे जो इसकी ही एक ब्रांच है जो उसमें हेल्प करती है
अंडरस्टैंड करने के लिए कि एक स्टार कैसे बिल्ड होता है या कैसे बॉर्न होता है, ये कहना चाहिए, बिल्ड तो एक्चुअली गलत वर्ड है, स्टार कैसे बॉर्न होता है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स से जब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कोलाइड करते हैं उन टनल्स में, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि नए जो पार्टिकल्स बने हैं उनकी एग्जिस्टेंस क्या है और वो किस तरह से यूज़ हो सकते हैं। और इसी तरह से फिर ज़ाहिर आप स्टार्स की जो है उनके पूरे लाइफ साइकिल को भी स्टडी करते हैं, इसी डेटा को मिला के जो वाइट स्पेस में अवेलेबल है उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं। और इसी से फिर ज़ाहिर है आपने एटॉमिक एनर्जी का सुना होगा, तो इसकी जो बिल्कुल अपोजिट मेथड है फ्यूजन, तो उससे भी बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और वो भी वही मेथड है जिस तरह एक्चुअली जो अभी तक नाउन इंसानों के लिए है, उसमें यह है कि स्टार्स भी फ्यूजन की बेस पे ही सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जैसे हमारा सन है फॉर एग्जांपल। तो इसमें काफ़ी सक्सेस हुई है और काफ़ी ज़्यादा उसमें एडवांसमेंट भी हुई है पिछले सालों में। तो जो मेन उसमें है वो फ्रांस काफ़ी आगे है और अमेरिका काफ़ी आगे है, जर्मनी भी कम नहीं है। लेकिन यह है कि इनका प्रोजेक्ट जो है GSI का जो नई टनल्स हैं वो स्टिल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जब वो कंप्लीट होगा तो वो बिल्कुल एक नई डायरेक्शन ओपन करेगा। ज़ाहिर इसमें भी EU भी पार्टनर है, जर्मनी भी पार्टनर है उसका, और दूसरी कंट्रीज़ भी हैं। तो जनाब इस वक्त टेम्परेचर तो +0.5 है, लेकिन थोड़ी थोड़ी स्नो फिर पड़ रही है। तो ये है जी स्टोरी आज की। कल सीनरी अच्छी थी तो मैंने सोचा कि ज़रा डिफरेंट है रूटीन से, उसको शूट करना चाहिए, फिर अपने ख्यालात भी शेयर करने चाहिए, वरना दिन कैसे चढ़ेगा। तो ऐसे है। तो मेरे एक्सपीरियंस में यह है कि जो वेस्ट वाली साइड है, जैसे जर्मनी है, यूरोप है, US है फॉर एग्जांपल, तो ये लोग अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और पैसा खर्च करते हैं। रिसेंटली या अभी जैसे हमें कुछ सालों से पता लगा कि चाइना भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा एडवांस है और वो भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है। आई थिंक बहुत सारे एरियाज़ में तो इस वक्त चाइना एक्चुअली लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेसिकली किसी भी कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर में जाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो इस सारे में बस यही आता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आप क्या चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर सारा डिपेंड कर रहा होता है। बाकी अब तो खैर AI और टेक्नोलॉजी का दौर है। आई थिंक कि फ्यूचर तो सारा AI और रोबोटिक्स का है, मतलब रोबोट्स हैं फ्यूचर में, किसी भी टाइप के, या जनरल पर्पस रोबोट जैसे होते हैं, और इसी तरह से जो जनरल पर्पस AI है वो होगी फ्यूचर में। मेरी अपनी एक 2023-2024 में एक ख्याल था, एक आइडिया था, क्योंकि मैं इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा फॉलो करता हूँ ज़्यादा यूट्यूब पे या जो भी मटेरियल अवेलेबल होता है। तो उसके हिसाब से तो 27-28 में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाएगी AI में और इवन रोबोट्स वगैरह में भी। तो ज़ाहिर है वो भी इम्प्रूव हो रहे हैं, वो भी काफ़ी फास्ट पेस पे डेवलप होते हैं। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सोसाइटी पे भी आएगा। एक तरफ जहाँ पे हमारी रेगुलर जॉब्स हैं वो इफ़ेक्ट करेंगी स्ट्रांगली, लेकिन दूसरी तरफ वो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी काम की। तो इस तरीके से ये है कि नई जॉब्स भी आएंगी, नए स्टाइल की जॉब्स आएंगी। तो इस वक्त आई थिंक कि आपका प्रीवियस नॉलेज तो डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन जो मेरे हिसाब से ये है कि फ्यूचर में
आपको जो टास्क होगा उसकी बेस पे आप चीज़ को सीखेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे या उसको कंट्रोल करेंगे। एग्जीक्यूट में भी मशीन या एआई करेगी, आप उसको सिर्फ कंट्रोल करेंगे, उसके डिसीजंस को एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से फिर आप उसको पास या फेल करेंगे, जो भी कहना आपने, यूजेबल या अनयूजेबल करेंगे। तो बहरहाल एआई इज रियलिटी नाउ। तो इस वक्त मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है, सो आई हैव टू स्टॉप। भाई बंदा गलती कर रहा है वैसे। क्योंकि ज़ाहिर एम्बुलेंस की, फायर ब्रिगेड की, पुलिस की प्रायोरिटी है। इसी रोड पे अगर हम सीधे जाएं तो तकरीबन 300 मीटर के फासले पे या नेक्स्ट जो ब्लॉक है उसमें फिर वो है मेन हॉस्पिटल है डार्मस्टेड का। तो अपने पॉइंट पे, अपने ख्यालात पे वापस आते हुए, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, बंदा ज़रा फ़िलोसॉफ़िकल होता है, तो मेरी जो फ़िलोसफ़ी की जो वो है रग जो है वो ज़्यादा भड़कती है। सुबह उठो, बंदा कॉफ़ी पियो तो ज़रा फ़िलोसफ़ी बाहर आती फिर। तो उसमें फिर ये होता है कि जो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर में अगर रूटीन ऐसी जाती है, कोई बड़ा मिसहैप नहीं होता दुनिया के साथ, राइट, मैन मेड या नेचुरल जो भी कह लें, तो उसमें यह है कि एक तो ज़मीन बहुत फास्ट पेस पे डेवलप होगी, इसी तरह ज़रा इसकी नेगेटिव जो साइड है वो उतने फास्ट पेस पे, उतने प्रिसाइज तरीके से कंट्रोल भी होगी। तो उसमें यह है कि आज से 10-15 साल के बाद एक नेसेसिटी बन जाएगी कि आपको मल्टी प्लैनेटरी होना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे मैं तो वैसे इलोन मस्क की जो एम्बिशंस हैं उनका फ़ैन हूँ। मैं उसकी पर्सनैलिटी का इतना फ़ैन नहीं हूँ, या उसको मैं कोई वो नहीं करता, वो उसकी ज़ाती चीज़ है, उसका वो जॉब कैसे करता है, वो अपनी रूटीन में क्या है, आई डोंट रियली केयर। लेकिन उसके जो एम्बिशंस हैं, उसका जो उसके हाथ में पावर है या जो उसके रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे वो यूज़ कर रहा है, तो वो मैटर करता है, जिससे हम लोग इफ़ेक्ट होते हैं। तो उसके जो मेन जो है, जैसे स्पेस एक्स है या न्यूरालिंक है या उसके रोबोट्स का, टेस्ला का, इतने सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो शेप कर रहे हैं हमारे फ्यूचर को, वो बिल्कुल नया डिज़ाइन कर रहे हैं। इसी तरह से जो कंपनीज कंप्यूटर बनाती हैं, हार्डवेयर बनाती हैं, सॉफ्टवेयर बनाती हैं, वो भी रीशेप कर रहे हैं हमारी सारी चीज़ों को, क्योंकि हम इस पे अब हेवीली डिपेंडेंट हैं, या हमारे अब ये रूटीन का हिस्सा है। तो आई गेस कि फ्यूचर में ये इतना मैटर नहीं करेगा लर्निंग और कुछ बनाने के हवाले से, सिर्फ ये मैटर करेगा कि आप ज़रूरत के हिसाब से एक चीज़ कितनी अच्छी और कितने फास्ट तरीके से बनाते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर रूटीन ऐसी रही तो आई थिंक कि जस्ट लाइक हम अपने मोबाइल्स के ऊपर अपनी ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो इसी तरह से कोई एक ऐसा मेथड होगा जिसमें हम लेट्स से मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, तो मुझे जस्ट उसको डाउनलोड करना है तो माइंड के अंदर, देन आई नो। और इसी तरह से कोई भी और दूसरा काम है। तो मे बी फ्यूचर में रोबोट्स, एआई और इंसान ये सब एक ही हों। इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस।
ईयर्स हैं, 10 ईयर्स हैं, ये पूरी दुनिया को चेंज कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए। मेरे हिसाब से तो एक स्टार्ट में पहले एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में, और फिर लोग क्विकली उससे यूज्ड टू होना शुरू होंगे, और फिर उसके बाद एक नया टाइम स्टार्ट हो जाएगा फिज़िकल लेयर पे, आम बंदे की रूटीन के ऊपर। इस वक्त तो यह है कि ज़ाहिर है जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा पढ़े मतलब हाईली क्वालिफाइड लोग कहना चाहिए, या नॉर्मल रूटीन में जो नहीं आते, वो इस चीज़ को जानते हैं, इस पे काम वो इसका इफ़ेक्ट हो रहे हैं। लेकिन ये कि नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में हर बंदा इफ़ेक्ट होगा, एवरी सिंगल पर्सन, लेट से लेट 28। और उसके बाद फिर 1-1.5 साल का पीरियड होगा जिसमें रीशेप करेंगे सारे सिस्टम, सोशल सिस्टम, आपकी जॉब के सिस्टम, आपकी इकोनॉमी, हर चीज़ रीसेट होगी एक तरह से। और उसके बाद फिर एक नया बिल्कुल टाइम स्टार्ट होगा। इसमें मैं कोई वो नहीं कर रहा कि बहुत बड़ी वॉर होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है, और लग रहे ना हो ऐसा, लेकिन ये कि फिर भी रीसेट आएगा हमारी जो रूटीन इस वक्त है और जो फ्यूचर में होगी, बिल्कुल नई शेप में। तो उसके बाद फिर नई रूटीन शुरू हो जाएगी। नॉलेज जिसके पास होगा ज़ाहिर वही विन करता है। मतलब नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आप जानते हैं सिर्फ, आप अगर उसको यूज़ भी करते हैं। तो जनाब अपने फ़िलोसॉफ़िकल ख़यालात के अंदर मैं तकरीबन अपनी जो डेस्टिनेशन है उसके पास आ चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो अब स्टॉप कर दूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और या शेयर भी करें if you want to. So thank you for watching. See you in my other videos. Bye bye.